रूस के पूर्वी कामचटका प्रायद्वीप में बुधवार को 8.8 तीव्रता का भीषण भूकंप आया, जिसे 1952 के बाद सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया जा रहा है। भूकंप के तुरंत बाद रूस, जापान, अमेरिका समेत कई देशों में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया। तेजी से उठती समुद्री लहरों ने रूस के बंदरगाह शहर सेवेरोकुर्स्क को चपेट में ले लिया। सैकड़ों लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए जा चुके हैं, जबकि कई तटीय शहरों में बंदरगाह, होटल और हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं। जापान में भी तटीय इलाकों में लोगों को उच्च स्थानों की ओर जाने के निर्देश दिए गए। रूस में आए भूकंप के कारण दुनिया भर के कई देशों पर सुनामी का खतरा मंडराने लगा है। लोगों को 2011 की जापान की तबाही की याद आने लगी है। भूकंप इतना तेज था तो सुनामी का खतरा बनने लगा। प्रशांत महासागर में रूस से सटे देशों में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। रूस में आए भूकंप के बाद सुनामी की स्ट्राइक शुरू हो गई। जापान के अलावा अमेरिका, रूस में सुनामी की लहरें पहुंचने लगी। अमेरिका के तटीय राज्यों में भी सुनामी का खतरा समय के साथ बढ़ता जा रहा है। हवाई तट से सुनामी की लहरें टकराने लगी हैं। अभी लहरों की ऊंचाई भले ही कम हो, लेकिन ये आने वाले बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही है। हवाई के तटीय इलाकों को खाली करा दिया गया है। रूस, जापान, अमेरिका, कनाडा, इक्वाडोर, पेरू, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, चीन, फिलीपींस, ताइवान और इंडोनेशिया में सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। कोस्टल इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। ताइवान, इंडोनेशिया में रूस में आए भूकंप से लोग दहशत में हैं, क्योंकि यहाँ भी प्रशासन की तरफ से सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका में सुनामी का असर 10 करोड़ लोगों पर पड़ सकता है। सुनामी की दहशत अमेरिका के 9 राज्यों में है। हवाई की आबादी 15 लाख है तो अलास्का में 7.5 लाख लोग रहते हैं। सुनामी की लहरों का असर अमेरिका के सबसे बड़े राज्य कैलिफोर्निया पर भी देखने को मिल सकता है। कैलिफोर्निया की कुल आबादी 3 करोड़ 90 लाख है। इसी तरह वॉशिंगटन, ओरेगन, टेक्सास, न्यू मैक्सिको, एरिजोना और लुसियाना में भी सुनामी लहरों के कहर का खौफ है। जापान के तटीय इलाकों में सुनामी की लहरें टकरा रही हैं। प्रशांत महासागर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, जिसके बाद जापान के कोस्टल एरियाज को खाली करवाया जा रहा है। 20 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। जापान के मौसम विभाग ने ईस्टर्न कोस्ट के लिए सुनामी की वार्निंग जारी की है। होकाइडो से क्योशु तक के लिए अलर्ट जारी किया गया। लोगों से कोस्टल इलाके को खाली करने और समुद्र से दूर रहने को कहा गया। जापान में मौसम विभाग ने पुष्टि की कि होकाइडो द्वीप के दक्षिणी तट पर स्थित टोकाशी में 40 सेंटीमीटर ऊंची सुनामी की लहर दर्ज की गई। लगभग 30 सेंटीमीटर ऊंची एक अन्य लहर होकाइडो के पूर्वी तट पर नेमुरो तक पहुंच गई। प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने कई प्रशांत देशों और क्षेत्रों के लिए चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि कुछ क्षेत्रों में 3 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें उठने की आशंका है। वहीं कई इलाकों में तेज लहरों ने तबाही मचाई है। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया और कई देशों में आपात स्थिति के तहत बंदरगाह, हवाई अड्डे और होटल खाली कराए गए हैं। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।